Hello, students. Hope you all are doing well. Welcome back to Commerce with Natasha. And today we will talk about middle level management. In last video, we have discussed top level management. ठीक है, मैंने आपको brief introduction दी थी middle level management की और supervisory level management की. In this lecture, we will discuss middle level management, its functions, and supervisory level management and its functions. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा ईजी है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? देखो, अब ये ना टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ये बीच में ना ये एक लिंकिंग पिन है. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी, मतलब ये यहाँ से सुनेगा, यहाँ पे बताएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिंकिंग पिन हो गया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में. और इसमें कौन से लोग आते हैं, कौन से हेड्स आते हैं? सारे आपके जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, परचेज हेड, सेल्स हेड, ठीक है, परचेज ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, ये वाले सारे मैनेजर, ऑफिसर, हेड, ये सब इसमें आता है. ठीक है, तो अब पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल. जो मैंने आपको बोला, अब इनकी पॉलिसीज बनाई हुई कौन एग्जीक्यूट करेगा? हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे, और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए वो अपने बेसिस पे भी कुछ प्लान्स और पॉलिसीज़ बना सकते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम करवाने के लिए. ठीक है, तो अब इनके मेन फंक्शंस क्या हो गए? फर्स्ट मेन फंक्शन यही हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, लिंकिंग पिन है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में. जो भी इन्होंने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए हैं वो किसको बताएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट को. सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़. अब ये सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे हर डिपार्टमेंट की, कि प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को क्या कर सकें? एग्जीक्यूट कर सकें. ठीक है, एक फॉर्म में लेके आ सकें. सो ये सारे ऐसे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें बाकी के डिपार्टमेंट्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट. फिर हमारा आता है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग. देखो, रिक्रूटिंग भी यही करेंगे. ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा, आगे आपका स्टाफ जितना रिक्रूट करना है वो सब कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है. सारे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट ये करते हैं. रिक्रूट मतलब अपॉइंट करना, उनको जॉब देना कि कौन किस काम को करेगा. नेक्स्ट, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. अब यही लोग होते हैं जो उनको ना, जो एक एम्प्लॉयज़ को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करते हैं. ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम करें, वो अपनी बेस्ट एबिलिटी पे मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. अब ये क्या करेंगे? ये मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, उनको इंसेंटिव्स देंगे, उनको और रेम्यूनरेशंस देंगे, कुछ भी रिटर्न में देंगे, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अच्छे से परफॉर्म करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनके गोल्स अचीव करने के लिए. नेक्स्ट इज़ कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स. अब देखो क्या होगा, इनको बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कॉपरेट करना ही होगा. ठीक है, सेल्स वाले को प्रोडक्शन वाले के साथ करना पड़ेगा, इन दोनों को मार्केटिंग के साथ भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो इन सबको आपस में क्या करना पड़ता है? कॉपरेट करके चलना पड़ता है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो. ठीक है, अगर ये कुछ कर रहा होगा, ये कुछ कर रहा होगा, जैसे मार्केटिंग वाले ने मार्केट कर दिया कि जी हम ठीक है, हम तो 100 यूनिट्स दे देंगे आपको. ठीक है, ऐसे दावा कर दिया, वो सेल्स वाले के पास पहुंच गया. ठीक है, बट प्रोडक्शन वाला कहता है कि मेरे पास तो इतना रॉ मटेरियल ही नहीं है, पीछे तो स्ट्राइक्स चल रही है, मैं कैसे इतना अरेंज करूं? तो नहीं, इन लोगों को क्या करना पड़ता है? कॉपरेट करना पड़ता है, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ती है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, ये सब सेम पेज पे रहें. ठीक है, नेक्स्ट है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर नेक्स्ट लेवल मैनेजर्स, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स. ईजी है, बहुत ईजी है मीडियम जो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट है. अब हम बात करेंगे सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर. देखो, पहले मैं आपको ना ये बताती हूँ दोबारा, मैनेजर क्या है या मैनेजमेंट क्या है. जो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो एक्टिविटीज़ हैं, एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जो कोई भी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? वो मैनेजर है, वो इन लेवल्स में आता है. ठीक है, इसके अलावा ना एक और टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग को हम बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो वो एक उसके लिए अलग मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, वो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को टॉपिक,
और इसीलिए मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अब लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें सारे सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, हमारी लेबर का फोरमैन जो उनका इंचार्ज है, सब डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, ये सारे जो बिल्कुल लोअर लेवल पे आ गए, जो बिल्कुल ही लेबर के ऊपर की क्लास है ना, वो वाली सारी मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, इनकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है और इनको क्वालिटी और क्वांटिटी जो है आउटपुट की वो डिपेंड करती है इनकी एफिशिएंसी पे। इन्होंने क्योंकि लेबर से काम करवाना है, ठीक है, इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन जो है वर्कर्स को क्या करनी है, पास ऑन करनी है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताना है। अब ये किसके बीच में लिंकिंग पिन है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में लिंक पिन है आपका। तो फंक्शंस क्या है इनके? सबसे पहले तो ये हो गया रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो सारी ये क्या करेंगे, सुनेंगे और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे। नेक्स्ट, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, अच्छे वर्किंग कंडीशंस देना वर्कर्स को, उनकी हेल्दी रिलेशंस रखना, उनके साथ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना के रखना, एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट देना, वो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, अब उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, मतलब आप फिजिकली सेफ बोलती की बात कर रहे हैं हम, कि इंश्योरेंस देना उनको, ठीक है, फिजिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना और प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देना। नेक्स्ट, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। अब देखो यही है, क्योंकि ये वर्कर्स से काम करा रहे हैं, इन्हीं लोगों को क्या करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करके रखना है। जो स्टैंडर्डाइज्ड है वो मेंटेन करके रखनी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। अब ये वर्कर्स की टीम स्पिरिट बना के रखेंगे, ठीक है, उनको मोटिवेट करके रखेंगे, हाँ जी आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, ऑर्गेनाइजेशन भी आप ही की है, ऐसी बातें। नेक्स्ट, ये वेस्टेज ऑफ मटेरियल पे ध्यान देंगे कि ना हो ज़्यादा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सारे मेंटेन हो। फिर एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की वो पास ऑन करते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जितना हार्डवर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी है, ये सब कुछ क्या वर्कर्स, सब कुछ इसमें किस में आ रहे हैं, ये सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है आपका। तो ये तो था हमारा, अब डिस्कस हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखो वही कि मैनेजमेंट के फोकस क्या होते हैं। ठीक है, क्या फोकस है? देखो, जो भी एनी पर्सन हु परफॉर्म्स मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज कंसीडर्ड एज अ मैनेजर। वो मैनेजर है। ठीक है, जो भी ये काम, जो भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। अब टॉप लेवल मैनेजर का अगर मैं काम बताऊं तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, ये दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है? स्टाफिंग कर रहा है, सारी रिक्रूटिंग कर रहा है और कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जो हम पढ़ेंगे अभी टॉपिक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? डायरेक्टिंग पे ध्यान देता है, वर्कर्स को बताता है कैसे काम करना है, क्या काम करना है, और कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है मतलब जो आपने प्लान किया था, जो आपने गोल्स सेट किए थे और जो आपको रिजल्ट्स अचीव हुए हैं, उन दोनों को कंपेयर करता है। फिर देखता है क्या हमारे इसमें गैप आ रहा है या हमने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंट्रोलिंग। तो वो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है। ओके, तो ये एक चार्ट है, देखो ये बना हुआ है आपकी बुक्स में। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लो, इसमें सारे फंक्शंस बता रखे हैं मैनेजमेंट के। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब कुछ। ठीक, सो इन नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड that's bring us to the end of this lesson. I hope you enjoyed it. Remember to subscribe to this channel and I will see you in the next lesson. Thank you.